ऑफ। सारे लोगों को एक तो आवाज आ रही है, दूसरी ये स्लाइड नजर आ रही है? सारे लोगों को आवाज आ रही है? यस सर। और ये स्लाइड नजर आ रही है, नंबर्स लिखा हुआ है इस पे? जी सर। अच्छा अच्छा, एक तो ब्रेक के जाने से पहले मैंने कहा था नेक्स्ट वीक यूनिवर्सिटी खुल रही है, नहीं वो गलत था। वो वहां खुल रही है जहाँ पे पॉजिटिविटी रेशो कम है। तो चूंकि लाहौर में तो बहुत हाई है, तो हमारी नहीं खुल रही। ये ऑनलाइन ही चलेगा अभी 28 तक शायद। सर पेपर भी? हाँ यार, ये तक यूनिवर्सिटी पेपर्स के बारे में क्या डिसीजन देती है। अब ये तो अभी फैसला आया है, तो एक दो दिन के बाद ही ये कुछ डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो आई डोंट नो। फिलहाल तो ये बस सिर्फ ये डिसीजन आया है कि यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन पढ़ाएं अभी तक। तो देखते हैं आगे क्या होता है भारत। अच्छा ओके, सो नाउ हम एक और इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर जा रहे हैं, और वो है नंबर्स। और हम लोगों ने ये देखना है कि ये जितने हमारे मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं, कोई भी सिस्टम आप लेते हैं, चाहे वो एड हो चाहे इंटेल का प्रोसेसर हो, उसके अंदर नंबर जो हैं वो रिप्रेजेंट किस तरह से किए गए होते हैं। ठीक है, क्यों ये देखना जरूरी है? क्योंकि बेसिकली बात ये है कि बिट्स आर जस्ट बिट्स, नो इनहेरेंट मीनिंग। कन्वेंशंस डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन बिट्स एंड नंबर्स। यानी कि वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको मैं कहता हूँ कि ये 6 बिट्स हैं 10101, उसको देख के आप ये नहीं बता सकते कि इन बिट्स का क्या मतलब है। उन बिट्स का मतलब इसकी कोड भी हो सकता है। उन बिट्स का नंबर का मतलब कोई एक बाइनरी नंबर भी हो सकता है, ऑक्टल नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। तो ये खाली बिट्स को देख के आप नहीं बता सकते, इसलिए हमें कुछ कन्वेंशंस बनानी पड़ती हैं। और वो कन्वेंशंस फिर हर कंप्यूटर मेकर फॉलो करता है, और हर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी उन कन्वेंशंस को फॉलो करता है, ताकि ये क्लैरिटी रहे कि बिट्स को हम, जो नंबर्स हैं उनको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब जो सबसे पहली चीज ये है वो ये है कि हम लोग बाइनरी में नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, ऑब्वियसली बेस 2 होगा, सो दैट्स बिग थिंग। यहाँ तक तो बात हो गई हमारी कंप्यूटर की। ठीक है, अब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो बिट्स की तादाद है वो फाइनाइट है। मसलन हम कहते हैं हमारा हर रजिस्टर जो है वो 32 बिट का नंबर रख सकता है। अब 2 raised to power 32 is 4 GB, 4 गीगाबाइट या 4 गीगा कुछ भी नंबर, 4 अरब तक। लेकिन नंबर जो है वो इससे बहुत बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें हमारे पास रियल नंबर्स भी आ सकते हैं, फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं, एरर्स आ सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हम लोगों को, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारे पास जो बिट्स हैं उसमें हम लोगों ने अपने ये जो नंबर्स हैं, जो कि बहुत मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स हो, फ्रैक्शंस हो सकते हैं, डेसिमल हो सकता है, नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो इनकी कन्वेंशंस क्या हैं जो इंटरनेशनली फॉलो की जाती हैं डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये अभी हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑन दिस? अच्छा चलिए, ये तो वही हो गया। कॉम्प्लीमेंट्स किसी को याद है लास्ट सेमेस्टर से? Does anyone remember what is one's complement and what is two complement? Yes, sir. One's complement किस तरह लेते हैं? Zeros को 1 में चेंज करके 1 को 0 में। ठीक है, और जो टू's complement है वो किस तरह लेते हैं? वो 1 ऐड सर फर्स्ट के बाद। क्या चीज? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेगा +1 कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, वंस कॉम्प्लीमेंट लेके तो उसमें +1 कर दें
तो आपका टूज कॉम्प्लीमेंट है। सर एक मेथड है कि फर्स्ट वन आए उसके बाद हाँ सारे जीरो कर जी दें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पहला वन आए उसके बाद सबको फ्लिप करते हैं, पहले वन को एज इट इज रखते हैं, बाकियों को फ्लिप करते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। अच्छा सो ये तो वही हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट हमने देख लिया कि वंस कॉम्प्लीमेंट लें, उसमें वन ऐड कर दें एंड यू गेट टूथ कॉम्प्लीमेंट। या दूसरा मेथड ये वाला था कि इसके बाद आप वन के बाद सारे बिट्स को टॉगल कर दें। सो अगेन ये लास्ट सेमेस्टर हम लोग देख चुके हैं। अच्छा अब कॉम्प्लीमेंट्स का अगेन लास्ट सेमेस्टर भी हमने ये बात की थी और फिर हम दोबारा कि टूज कॉम्प्लीमेंट का हमें फायदा क्या होता है कंप्यूटर्स में। अच्छा अब एक बात आपने याद रखनी है कि नंबर्स हमेशा जो है ना टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिखे हुए होंगे कंप्यूटर के अंदर, ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है और एक स्टैंडर्ड है। फायदा क्या होता है टूज कॉम्प्लीमेंट का कि जो हमारी सब्ट्रैक्शन होती है वो एडिशन टूज कॉम्प्लीमेंट लेने से। तो जैसे से अगर आपने x माइनस वाई करना है तो आप x ले लें और y का टूज कॉम्प्लीमेंट ले लें और टूज कॉम्प्लीमेंट को इसमें ऐड कर दें, तो और अगर कोई कैरी आता है तो उसको डिस्कार्ड कर दें, तो आपके पास जो आंसर आता है वो बेसिकली इन दोनों डिफरेंस होता है। और अगर कोई नंबर छोटा है तो फिर आपको कैरी नहीं आएगा, तो उसमें जो भी आपके पास सम आता है उसको फिर दोबारा उसका टूज कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो डिफरेंस आ जाएगा। ये हम कर चुके हैं। तो टूज कॉम्प्लीमेंट का मैं फिर रिपीट करता हूँ, फायदा क्या है कि ये सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। चलें ये कोई बात नहीं, टूज कॉम्प्लीमेंट हम बाद में कर लेते हैं। अच्छा अब हमारे पास जो है इशू वो ये है कि हम लोगों ने नंबर्स को जो हमारे हो जाते हैं नेगेटिव नंबर्स, उनको हम लोगों ने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एक तरीका जो सिंपल सा इस्तेमाल होता है वो है कि आप ये जो है ना पहली बिट, यानी जिसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, अगर ये जीरो है तो नंबर पॉजिटिव है, यानी बाकी जो भी नंबर बनता है बाकी बिट्स को लेके पॉजिटिव है। और अगर ये नंबर वन है तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है, जो आगे नंबर बनता है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए जीरो, ये जीरो है तो जीरो जीरो विल बी जीरो, जीरो वन विल बी प्लस वन, वन जीरो विल बी प्लस टू, वन वन विल बी प्लस थ्री। इसी तरह से जीरो वन विल बी माइनस वन, वन जीरो विल बी माइनस टू एंड वन वन विल बी माइनस थ्री। लेकिन उसमें एक एम्बिग्युइटी रह जाती है कि ये जो है यहाँ पे वन जीरो जीरो एक जीरो ही है और जीरो 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 भी जीरो है, और ये पॉजिटिव जीरो है और ये नेगेटिव जीरो है, तो इसमें एम्बिग्युइटी आती है। इसी तरह से वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर हम नंबर्स रखें तो भी हमारी एक एम्बिग्युइटी आ जाती है। जीरो 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 भी जीरो होता है और वन 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 भी जीरो होता है, तो ये भी हम नहीं काम कर सकते, इसके साथ भी हम काम नहीं कर सकते। तो आखिर में हमारे पास रह जाता है टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट बड़ा सिंपल है। टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर अगेन एक तो पहली चीज ये है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो आपके साइन को ही इंडिकेट करेगा। जीरो, सो जीरो का मतलब है ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, और जीरो जीरो टू होगा, जीरो वन वन होगा, वन जीरो टू होगा, वन वन थ्री होगा, और फिर वन जीरो जीरो माइनस फोर हो जाएगा। यहाँ से डिफरेंस आ जाता है। जीरो जीरो वन जीरो जीरो विल बी माइनस फोर, जीरो वन विल बी माइनस थ्री, वन जीरो विल बी माइनस टू एंड वन वन विल बी माइनस वन। अगर हम कॉम्प्लीमेंट नोटेशन के अंदर लिखेंगे तो ये जो है नोटेशन, दिस इज द वन जो कि इंटरनेशनली कंप्यूटर्स के अंदर फॉलो होता है। ये दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है जी, याद रहेगा, वी ऑलवेज यूज टूज कॉम्प्लीमेंट। सर इसकी वजह क्या है कि ये इंटरनेशनली यूज होते हैं? ये मैंने आपको इसमें बताया ना, यहाँ पे एम्बिग्युइटी है इसके अंदर। इन बिट्स का भी मतलब जीरो है और इन बिट्स का भी मतलब जीरो बन जाता है। ये तो आप नहीं कर सकते ना कि जीरो 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 भी जीरो और वन जीरो जीरो भी जीरो हो। इसी तरह से वंस कॉम्प्लीमेंट भी एम्बिग्युइटी है, इसमें जीरो 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 है और वन 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 भी जीरो है, तो इसलिए इनमें एम्बिग्युइटी आ जाती है जब हम इनको नेगेटिव नंबर्स
भी इसमें डालते हैं। अगर खाली नंबर्स हमारे पॉजिटिव होते तो फिर हमें कोई इशू नहीं था, लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव नंबर्स की तरफ जाते हैं एम्बिग्युइटी आना शुरू हो जाती है। टू में इस तरह की कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसका साइन इंडिकेट कर रही है और बाकी वो नंबर इस तरह से है, लेकिन नंबर रिप्रेजेंट इस तरह से होगा, ये हम यूज करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है हर एक को? सर ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट है इसमें तो सर वो +3 है ना, तो इसमें काउंट हो रहा है 0 1 1, मतलब 2 + 1 3 हो गया, लेकिन -1 में किस तरह काउंट करेंगे इसको? ये जो है 111 जी सर, ये टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखा हुआ नंबर है ना, ये एक्चुअली -1 है, लेकिन -1 का आप टूज कॉम्प्लीमेंट लें तो 1 1 1 बनेगा। -1 ये होता है ना 101, दिस इज -1 राइट, इसका आप टूज कॉम्प्लीमेंट लें तो 111 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? सर इसका टूज तो कॉम्प्लीमेंट तो 0 0 1 बन रहा है। नहीं, आपने 1 का भी ले लिया है, साइन का नहीं लेना ना। 0 1 0 1 बन जाएगा 1 0, 1 0 पे 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1 1। साइन को तो ना कन्वर्ट करें ना, साइन तो दे जाएगा, तो 1 1 1 बन जाएगा। जी सर, ठीक है। ठीक है ना, तो इसलिए ये इस तरह से टूज कॉम्प्लीमेंट की। अच्छा, अब जो है मिप्स के अंदर सारे नंबर्स जो हैं वो टूज कॉम्प्लीमेंट में है। अब टूज कॉम्प्लीमेंट में जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका कोई इशू नहीं है, वो वही बनते हैं जो नॉर्मल आपके बाइनरी नंबर्स बनते हैं। तो 32 बिट का नंबर होता है आपके पास, तो ये जो ऑल जीरोज है 0 0 0, दिस इज 0 0 0 0 0 0 0 1, दिस इज 1 1 0 इज 2, और फिर आप इसको लेके चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, तो जो लार्जेस्ट नंबर आप इसमें लिख सकते हैं वो है 0 1 1, क्योंकि ये आपका साइन बिट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये तो पॉजिटिव नंबर है, यहां से स्टार्ट होंगे, सो ऑल वंस, सो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर that you can write in 32 bits, which is 2,147,483,647. तो 32 बिट के अंदर अगर साइंड नंबर्स आपने रखने हैं तो जो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर या इंटीजर आप लिख सकते हैं वो 2,147,000,000 है, और इसको हम मैक्स इंट कहते हैं, यानी कि मैक्सिमम इंटीजर वैल्यू। अच्छा, उसके बाद हमारे जो है वो नेगेटिव नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, और टूज कॉम्प्लीमेंट में ये जो नंबर है, ये यानी सबसे छोटा नंबर जो आप लिख सकते हैं वो है 1, और फिर एंड दिस, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल के अंदर तो ये बन जाएगा -2,147,483,64810। ये मिन को हम लोग कहते हैं, ये मिनिमम जो इंटीजर आप लिख सकते हैं वो -2 बिलियन है। उसके बाद जैसे जैसे इसमें 1 ऐड नंबर छोटा होता जाएगा टिल आप इस नंबर पे आ जाएंगे टूज कॉम्प्लीमेंट में, जहाँ पे ये सारे 1 है, तो ये एक्चुअली -1 को रिप्रेजेंट करेगा कॉम्प्लीमेंट में। So this is 2's complement of -1. तो all ones ये है, फिर ये 102 है, -3 -4, और ये आगे आपका बढ़ता जाएगा। इस तरह से हम लोग 2's complement में 32 बिट के नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, there's no confusion, तो फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, आगे एक और चीज है जिसको हम लोग कहते हैं साइन एक्सटेंशन। ठीक है, इसको अभी छोड़ दें, निगेशन शॉर्टकट, वी डोंट हैव टू स्टडी दिस। ये इंपॉर्टेंट है, साइन एक्सटेंशन शॉर्टकट। ठीक है, अच्छा, साइन शॉर्टकट क्या है कि अगर आपके पास कोई मसलन 4 बिट का नंबर है,
आप उसको एक 8 बिट के नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, 8 बिट के नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये कब होता है कि जैसे से एक बाइट जो है मेमोरी के अंदर एक लोकेशन है, एक बाइट है, ठीक है, और आप लेकिन आप जो नंबर लिखा रहे थे वो सिर्फ 4 बिट का था, तो जो रिमेनिंग जो 4 बिट की लोकेशंस खाली रह जाएंगी उनका क्या होगा? तो उसको हम लोग कहते हैं साइन एक्सटेंड करना, यानी कि हम अब इस नंबर को 4 बिट के बजाय, यानी नंबर यही रहेगा, लेकिन इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन 4 बिट्स वी विल राइट इट इन 8 बिट्स, लेकिन नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या हम लोग करते हैं कि हम इस नंबर की, ये 0010 है, इसकी जो most significant bit होती है, to convert an n-bit integer into an integer with more than n bits, that is to make a narrow integer fill a wider word, replicate the most significant bit of the original number to fill the new bits to its left. So what he is saying is कि आप इसकी most significant bit लेंगे, अगर ये 0 है तो ये जो फिल करने ये 4 zeros आप फिल कर देंगे, ठीक है, और अगर ये 1 हुई most significant bit तो आप ये 4 1 फिल कर देंगे, तो ये नंबर साइन एक्सटेंड हो जाएगा टू 8 बिट, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ये टूज कॉम्प्लीमेंट में ये वही नंबर है जो नंबर ये है, और इसी तरह से ये नॉर्मल नंबर है और ये भी वही नंबर है। इसमें तो खैर जीरोस आपने ऐड किए तो ऑब्वियसली लेफ्ट पे जीरोस ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टूज कॉम्प्लीमेंट में लेफ्ट पे 1 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है। सो कोई भी नंबर जब आप लेंगे तो एक आपको फायदा ये है कि आपने अगर उसको एक्सटेंड करना होगा, अगर मैंने इसको 32 बिट का बनाना होगा तो मैं आगे सारे जीरोस ऐड कर दूंगा, अगर इसको मैंने 32 बिट का बनाना होगा तो बाकी मैं आगे वंस ऐड कर दूंगा। तो साइन एक्सटेंड किस तरह करते हैं? यू टेक द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और फिर बाकी आप उस बिट को रेप्लिकेट कर देते हैं जितना भी आपने उसको एक्सटेंड करना होता है। क्लियर? एक्सटेंशन किस तरह होगी? जी सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं यार। अच्छा, तो नाउ अगर आपको ये बात पता लग गई है कि मिप्स की जो है साइन एक्सटेंशन किस तरह से होती है, तो आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगी जो प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, उसमें एक इंस्ट्रक्शन है LB विच इज लोड बाइट, और एक है LBU लोड बाइट अनसाइन। अच्छा, तो साइन लोड extends sign extends to fill 24 left bits, unsigned load fills left bit 0। तो वो ये बता रहा है कि जब आप लोड बाइट करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो रजिस्टर है वो तो होता है 32 बिट का, आप उसमें सिर्फ एक बाइट लोड कर रहे होते हैं, तो बाइट है 8 बिट्स की, तो 32 माइनस 8 जो है 24 बिट्स रह जाती हैं। तो 24 बिट्स का वो क्या करेगा, उन 24 बिट्स में उसने क्या डालना होगा, ठीक है, तो वो ये करेगा कि वो उसका जो भी साइन होगा उसको एक्सटेंड कर देगा टू 24 लेफ्ट बिट्स, यानी कि अगर MSP आपकी जो बिट्स है उसकी जो MSP है अगर वो 1 है तो वो बाकी 24 को भी 1 कर देगा, अगर वो 0 है तो बाकी 24 को भी वो 0 कर देगा। जबकि जब आप लोड बाइट अनसाइंड की कमांड देंगे तो इसका ये मतलब है कि वो जो 24 बिट्स हैं वो सबको बस सिर्फ 0 कर देगा, वो उसको साइन एक्सटेंड नहीं करेगा, वो सिंपली उनमें जीरोस भर के छोड़ देगा, ठीक है। इसी तरह से ये आपके साइंड और अनसाइंड नंबर्स के कंपैरिजन है, SLTU SLTIU कंपेयर अनसाइंड नंबर्स, ट्रीट बोथ ऑपरेंड्स एज नॉन नेगेटिव। तो जहां पे U आ रहा है आपकी कमांड के साथ, इसका मतलब है कि वो ये कह रहा है कि ये अनसाइंड है, यानी कि आपने नंबर्स के साइन को नहीं देखना, आपने सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है। तो अगर -3 और 4 है, अच्छा 3 है, तो वो इनके साइन नहीं देखेगा, वो कहेगा है 3 से, क्योंकि साइन नहीं देखेगा तो 4 3 से बड़ा हो जाएगा। तो U जहां पे भी आ रहा है
इसका मतलब है कि वो अनसाइंड है। सही है, एग्जांपल से समझा दें थोड़ा। देखिए वो ये कह रहे हैं कि ना ये ऊपर वाला आप लोड बाइट वर्सेस लोड बाइट अनसाइंड इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं? सर ये SLT और SLT ये यू वाले नीचे। हाँ देखिए सेट अगर आप खाली SLT देते हैं ना सेट लेस देन, ठीक है, तो वो ये करेगा कि वो कंपेयर करेगा दो नंबर्स को, लेट्स से 4 और 2 को, ठीक है। सेट लेस देन मसलन वो कहेगा जी 4 लेस देन 2 है, अगर नहीं है तो वो सेट नहीं करेगा, 1 सेट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा लेकिन सेट लेस देन जो है नेगेटिव भी दिखेगा, मसलन अगर यहाँ पे -4 होगा तो उसको पता है कि -4 एक्चुअली छोटे से, ठीक है ना, ऐसी बात ही है ना। लेकिन जब आप सेट लेस देन यू करेंगे, SLT U, तो वो कहेगा 4 बड़ा है 2 से, ठीक। SLT पे वो कहेगा -4 छोटा है और SLT U पे वो कहेगा बड़ा है, क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेगा यू के ऊपर। तो 4 चूंकि 2 से बड़ा है इसलिए वो उसको बड़ा समझेगा, ये वो एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक, यानी कि यू का मतलब तो आपके जो नंबर्स हैं उनके साइन को देखेगा ही नहीं, वो सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड को देख के बता देगा कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। जबकि खाली SLT की कमांड जो है वो उनके साइन को भी देखेगी और साइन को देखने के बाद बताएगी कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। अच्छा हाँ जी, ये बताएं जी, ये नंबर ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? सर लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे तो 1000। बिल्कुल मुख्तलिफ है, ये एक नहीं है, ये मसलन सिर्फ इसको करना है तो ये क्या 0 0 0 और फिर 1 एक कैरी आउट हो जाएगा, ऐसा ही है ना? जी सर। बाकी भी सारे लोग करें ना, इन सारों को सम करें, मुझे बताएं कि कैरी आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहा। एक तो इनको सम करें, कैरी आउट बताएं और ये बताएं कि कैरी आउट नहीं भी हो रहा तो क्या जो सम नीचे आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट।
ठीक है जी, कर लिया सारे लोगों ने सम? जी कर लिया है, तो फिर हम आगे चलें। सब लोगों को याद है किस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं? अच्छा, आगे वो कहते हैं हैव टू बी बीवेयर ऑफ ओवरफ्लो। तो कोई स्टूडेंट बता सकता है व्हाट इज एन ओवरफ्लो? तो वो जो कैरी आउट आ रहा है, जी बिल्कुल, कैरी आउट आ रहा है। अगर आपका जो रिजल्ट है उसने भी तो एक फिक्स रजिस्टर के अंदर जाना है ना। तो लेट्स से वो रजिस्टर जो है वो 4 बिट्स का है या 8 का है या 16 का, और आपका जो रिजल्ट है वो 4 से ज्यादा का है या 8 से ज्यादा का है, तो आपका एक कैरी आउट बन रहा है। तो उस केस में हम कहेंगे कि वी हैव एन ओवरफ्लो। ठीक है, तो ओवरफ्लो हो जाता है कि आपका जो है जब भी, यानी जनरल टर्म, यानी बेसिकली तो ओवरफ्लो का यही मतलब है कि वो नंबर इतना बड़ा हो गया है कि अब वो 4 बिट्स के अंदर पूरे ही नहीं आ सकता था। और वैसे एक जनरल कंप्यूटर्स में ओवरफ्लो का मतलब होता है कि जो भी आपका रिजल्ट है वो इनकरेक्ट है, वो करेक्ट रिजल्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपका बड़ा नंबर आ गया आप उसको लिख नहीं सक रहे, तो आपका रिजल्ट इनकरेक्ट है। तो कई केसेस में कैरी आउट नहीं भी होता और आपका रिजल्ट इनकरेक्ट आ सकता है, तो उसको भी हम लोग ओवरफ्लो कहते हैं। तो कंप्यूटर्स में अगर आप 32 बिट के भी नंबर ऐड कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर जो है वो, तो उस केस में यू विल हैव एन ओवरफ्लो, और आपको एक स्पेशल पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता है इसको हैंडल करने के लिए। अगर नंबर जो है 2 नंबर मल्टीप्लाई किए, रिजल्ट बहुत बड़ा हो गया, वो फिट नहीं आ रहा आपके रजिस्टर में, तो आपने उसको किस तरह से हैंडल करना होता है। तो एनीवे दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ओवरफ्लो। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, ये चले आज के लिए बस आखिरी टॉपिक है। मेरे ख्याल है हमने काफी चीजें कवर की हैं, तो आप लोगों का भी ओवरफ्लो ही ना हो जाए इसके बाद। अ, तो डिटेक्टिंग ओवरफ्लो, ठीक है। अ, अब हम लोगों ने एक एल्गोरिथम बनाना है कि हमारे जो नंबर्स हैं उनको हम लोग जब ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमने डिटेक्ट करना है कि ओवरफ्लो हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे? ठीक है, तो उसमें उसने 4 मुख्तलिफ ऑपरेशन दिए हैं: ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, वेर ऑपरेंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है पॉजिटिव। ठीक है, लेस देन 0 नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ऑपरेंड बी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। रिजल्ट क्या है? ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि नो ओवरफ्लो व्हेन एडिंग अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर। यानी वो कहता है कि अगर 2 नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं और उसमें से एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है, तो आपका कभी भी नहीं हो सकता। डज दिस मेक सेंस? इसका क्या मतलब है? नो ओवरफ्लो व्हेन एडिंग अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर। लेकिन जो पीछे एग्जांपल थी उसमें तो हो रहा था। पॉजिटिव और नेगेटिव? नहीं नहीं, वो ओवरफ्लो नहीं होगा। अच्छा, अभी तो आप ये मुझे बताएं ना कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो ओवरफ्लो नहीं हो सकता, इसका क्या मतलब है? सी आउट कोई वैल्यू नहीं होगी। देखिए, एडिंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का मतलब है सब्ट्रैक्शन। यानी एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना। तो जब 2 नंबर सब्ट्रैक्ट होंगे तो उनका रिजल्ट उन दोनों नंबर से में से किसी नंबर से बड़ा तो नहीं हो सकता कभी भी।
समझ रहे हैं बात? मसलन आपका एक नंबर है 1000, दूसरा नंबर है 500, दोनों पॉजिटिव हो तो ऐड करूं तो आपका 1500 आंसर आ सकता है। लेकिन अगर एक नंबर 1000 है और दूसरा नंबर है -500, तो कभी भी इसका आंसर 1000 से ऊपर तो नहीं आ सकता ना, 1000 से कम ही आएगा हमेशा। क्लियर हुआ? करके बता दें सर, है करके बता देना कह रहा हूँ। देखिए, वो कह रहे हैं एडिंग अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर, यानी कि आपका 1000 है, ठीक है, इसमें मैं ऐड कर रहा हूं एक नेगेटिव नंबर, लेट्स से -5, ठीक है, का आंसर क्या आएगा? 500, ऐसा ही है ना, जी सर। +500। अगर लेट्स से ये लार्जेस्ट नंबर है जो मैं लिख सकता था कंप्यूटर के अंदर, और इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कोई भी नेगेटिव नंबर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा इस नंबर से तो कम होगा ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है, 1000 से ऊपर तो कभी भी ये आंसर नहीं आ सकता ना, अगर नेगेटिव है। ये अगर -1 है तो ये 999 हो जाएगा, -2 है तो 998 हो जाएगा, -1000 है तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हजार हजार के दो नंबर हैं, उन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से कभी भी 1000 से ऊपर तो आंसर नहीं आ सकता ना। क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है ना? यस सर, क्लियर है। ओके, अच्छा, दूसरी कंडीशन, नो ओवरफ्लो व्हेन सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स विद द सेम साइन। सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स विद द सेम साइन, सेम साइन का मतलब ये हुआ कि a माइनस बी दोनों का सेम साइन है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, या दोनों नेगेटिव हो सकते थे, -a -b, ठीक है। तो वो कहता है कि नो ओवरफ्लो व्हेन सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स विद द सेम साइन, सो ये यानी कि a माइनस b में भी ओवरफ्लो नहीं हो सकता। ये एक्चुअली वही कंडीशन है जो ये वाली थी, ये जो मैंने बताई ये भी वही है, लेकिन यहाँ पे उसने उसको सिंपली ये कह दिया कि अगर दो नंबर्स हैं उन दोनों का सेम साइन है तो वो एक सब्ट्रैक्शन है, और सब्ट्रैक्शन में भी आपका आंसर हमेशा छोटा आएगा। अच्छा, ओवरफ्लोज व्हेन द रिजल्ट हैज द रॉन्ग साइन। रॉन्ग साइन से मुराद है कि रॉन्ग साइन क्या होता है कि अगर आपने दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड किया और आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो रॉन्ग साइन हो गया ना, दो पॉजिटिव नंबर्स ऐड करने पे कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। या दो नेगेटिव नंबर्स आपने ऐड किए और आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, नो डाउट। तो रॉन्ग साइन को हमें वेरीफाई करना होगा कि भी दो नंबर्स को ऐड किए। फॉर एग्जांपल अब हम केस बाय केस देखते हैं। मसलन हमारा ऑपरेशन है a प्लस बी, ओके, यहाँ पे a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, यानी ऑपरेंड a वो कहता है कि ग्रेटर देन 0, मतलब a भी पॉजिटिव है और ऑपरेंड b जो है वो भी हमारा पॉजिटिव है। जब दो पॉजिटिव नंबर्स को हम ऐड करते हैं और हमारा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, 0 इज मतलब लेस देन 0, जो भी रिजल्ट है हमारा लेस देन 0 है, लेस देन का 0 का मतलब है कि नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि ये अब हमारा ओवरफ्लो हुआ है, ये हमने करेक्ट नहीं की एडिशन, या नंबर वो इतना बड़ा आया है कि किसी वजह से ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। तो दो पॉजिटिव नंबर्स अगर आप ऐड करें और आपका आंसर नेगेटिव हो तो इसका मतलब ओवरफ्लो है, आपका आंसर इनकरेक्ट है, ठीक है। मेक सेंस? आसान है।
ठीक। अच्छा, दूसरा सिनेरियो है, दो नंबर्स को आपने ऐड किया, नंबर ए जो था वो भी नेगेटिव था और जो बी था वो भी नेगेटिव था, दोनों नेगेटिव नंबर्स थे, दोनों को आपने ऐड किया और आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब रिजल्ट गलत है, ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि दो नेगेटिव नंबर्स ऐड करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका ये मतलब है ओवरफ्लो हुआ है। ठीक है, क्लियर? जी सर। अच्छा, तीसरा सिनेरियो आप दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए माइनस बी, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है। ठीक है, ए इज पॉजिटिव, बी इज नेगेटिव। अच्छा, अब ए माइनस बी किया और बी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है कि माइनस माइनस से मिलकर प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर्स अब प्लस हो गए हैं। ठीक है, इस सिनेरियो का मतलब है, तो इसका आंसर हमेशा प्लस में आना चाहिए, ए माइनस बी का आंसर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए अगर बी नेगेटिव है, जो यहाँ पे है। तो वो कहता है कि और आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, तो आपका रिजल्ट गलत है। A minus B, where B is negative, should always produce a positive result. If it is giving you a negative result, then your answer is incorrect. ठीक है जी, ये भी क्लियर हो गया हर एक को? आप भी कोई और भी बोले, किसी क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा? यस ए, सर। ठीक है, यस सर हो रहा है। माइनस माइनस बी should always be positive. और फिर चौथा सिनेरियो है आपका A minus B, where A is negative and B is positive. अब B अगर पॉजिटिव है तो ये एक्चुअली बन गया माइनस ए माइनस बी, तो माइनस ए माइनस बी का हमेशा आंसर नेगेटिव होना चाहिए, और अगर आपका आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो इसको मतलब इनकरेक्ट है और ओवरफ्लो है। तो ये चार सिनेरियोज बन सकते हैं नंबर्स के, और हम जो आंसर आएगा उसके हिसाब से उसके साइन को देख के हम बता देंगे कि हमारा आंसर सही है या गलत है। इस बारे में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। तो चलें, बस हम एंड करते हैं। जस्ट ब्रीफ रिकैप, हमने आज ये पढ़ा कि जो मिप्स है उसके अंदर नंबर्स जो हैं वो हम टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखते हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे अगर हम खाली नॉर्मल बाइनरी में लिखें तो हमारी एम्बिग्युइटीज क्रिएट हो जाती हैं, जिसमें से 100 भी 0 होता है और 000 भी 0 हो जाता है। तो इसको आप कह देंगे पॉजिटिव 0 है, ये नेगेटिव 0 है, लेकिन असल में ये सही नहीं है, तो हम इसको भी इस्तेमाल नहीं करते। वंस कॉम्प्लीमेंट में एम्बिग्युइटी हो जाती है कि 111 भी 0 होता है और 000 भी 0 होता है, तो इसको भी हम इस्तेमाल नहीं करते। टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर कोई एम्बिग्युइटी नहीं होती और सारे यूनिक नंबर्स रहते हैं। तो तो नंबर्स जो है हम लोग हमेशा टूज कॉम्प्लीमेंट में, जहाँ साइन नंबर्स होंगे उनको हमेशा हम टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म के अंदर लिखेंगे। और टूज कॉम्प्लीमेंट का दूसरा फायदा ये है कि वो सब्ट्रैक्शन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। तो 32 बिट हमारे सारे नंबर्स होते हैं मैप्स के अंदर, और जो है वो ये जो है 000, इसमें जो पहली बिट होती है ये इंडिकेट करती है उसके साइन को, और फिर जो बाकी बिट्स होती हैं वो एक्चुअली नंबर को इंडिकेट कर रही होती हैं। तो आपकी जो ये पहली बिट है ये 0 है, ये बाकी बिट्स, तो दिस इज 0, फिर 0 1 is 1, 1 0 is 2 till you go to this number। ये आपका लार्जेस्ट नंबर है जो आप देख सकते हैं जो पॉजिटिव है, क्योंकि ये 0 है, और ये 2,147,000 है। उसके बाद आप नेगेटिव नंबर्स पे आते हैं। नेगेटिव नंबर्स में आप इन बिट्स को इसको 1 कर देते हैं, बाकी बिट को आप रीड करते हैं, तो टूज कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये जो ऑल जीरोस होते हैं ये -2,147,000,000।
और टूज कॉम्प्लीमेंट में जो सारे वंस होते हैं 32 के 32, दैट इज इक्वल टू -1, नॉट 2 बिलियन बट -1। फिर हमने ये साइन एक्सटेंशन पढ़ा और हमने कहा साइन एक्सटेंशन जो है वो आप ये करेंगे कि आप अगर आपने 4 बिट नंबर को 8 बिट नंबर बनाना है तो आप इसकी जो साइन वाली बिट है उसको रेप्लिकेट कर देंगे 4 दफा। तो अगर वो 0 होगी तो 0 रेप्लिकेट कर देंगे और अगर 1 होगी तो 1 को रेप्लिकेट कर देंगे। 8 बिट भी बना सकते हैं, 16 बिट भी, 32 बिट भी, जितने भी बिट्स बनाने हो। जब आपने एक बड़े जगह पे एक छोटा नंबर लिखना होता है आप उसको साइन एक्सटेंड करते हैं और साइन एक्सटेंड इस तरह से उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को रेप्लिकेट करते हैं। उससे इस नंबर के मैग्नीट्यूड पे या किसी चीज पे कोई फर्क नहीं वही रहता है जो पहले था, ये भी वही नंबर रहता है जो पहले था। ना 1 डालने से फर्क पड़ता है ना 0 से। टूज कॉम्प्लीमेंट में 1 से फर्क नहीं पड़ता और नॉर्मल उसमें 0 से फर्क नहीं पड़ता। फिर हमने ये कुछ इंस्ट्रक्शंस देखी जिनके एंड में यू लिखा हुआ आएगा। यू का मतलब है कि अनसाइंड। अनसाइंड का मतलब है कि ये उन नंबर्स के साइन को नहीं देखेगा, उनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करेगा। ये आज के दिन के लिए ओवरफ्लो डिटेक्ट करने के तरीके देखे और उसके बाद हम कल फिर इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करें। नो सर। कोई सवाल नहीं, पक्की बात है। आप लोग को लगता है यूनिवर्सिटी का सुन के कि वो नहीं खुल रही बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए हैं। ये एक स्टूडेंट ने लिखा रिमेंबर जीटीए और एनएफएस के मैक्सिमम कॉइन्स की वैल्यू यही होती है, इसका क्या मतलब है? $006। सर ये वाकई में नहीं खोल रही अपनी यूनिवर्सिटी? हाँ यूनिवर्सिटी नहीं खुल रही यार। आपने कंफर्म करवाया? है कंफर्म हुआ सर? आपने कंफर्म करवाया? यार वो मुझे तो किसी ने ट्वीट ही भेजी है शफकत महमूद की। यूनिवर्सिटीज जहाँ पे कोरोना ज्यादा है विच मींस लाहौर और इस्लामाबाद, वहाँ पे नहीं खुलेंगी, ऑनलाइन ही चलेंगी। सर मैं भी न्यूज़ देख रहा था, उसमें भी यही आ रहा था कि यूनिवर्सिटी शायद ना ओपन हो अभी। हाँ यूनिवर्सिटीज अभी नहीं ओपन कर रहे हैं। जहाँ पे कम है कोरोना वहाँ पे ओपन है, लेकिन जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि अभी तो बंद नहीं है। अब कह रहे हैं अगला इजलास तो 28 अप्रैल को होगा, तो 28 अप्रैल को ही फिर डिसाइड होगा कि खोलना है या नहीं खोलना। यस सर बिल्कुल। ऐसा ही है। चलें देखते हैं यार, अब कुछ कल परसों तो कुछ पता लगेगा। एनीवे रिमाइंडर, वी हैव अ मेकअप क्लास टुमारो एट 1:30, ताकि हम कम से कम अपना 1 घंटा 1.5 घंटा मेकअप कर लें और उसके बाद फिर ओके जी, अल्लाह। ओके सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।